सुबह के 7 बज रहा है, मैं उठ चुकी हूँ। मैं सोच रही हूँ खाना लेने जाऊँ, देखते हैं। मेरा खाना लाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर लाना पड़ रहा है क्योंकि बिना खाए तो काम चलेगा नहीं, बिना खाए पढ़ाई होगी नहीं। तो कैंटीन जाना पड़ रहा है और कोई था नहीं लाने वाला, तो मेरे को जाना पड़ रहा है खुद ही। खुद ही करना चाहिए वैसे तो काम, पर आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था। तो मैंने सोचा मैं बैठ के ही खा लेती हूँ यहाँ पे, क्या ऊपर नहीं पड़ जाना, क्योंकि चाय भी गिर जाती है, ठंडी भी हो जाती है, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए यहीं पर बैठ के खा रही हूँ मैं कैंटीन में। और एक्चुअली ज़्यादा लोग भी नहीं आए हुए यहाँ पे। भैया एक चाह। हाँ एक बहुत ठंड है यार, सोने का मन कर रहा है, पर पढ़ना है। तो गाइस मेरे को आदत है लिख के याद करने की या पढ़ने की, तो लिख के मेरे ये जो फिंगर्स की पल्स होती है इधर, ये दर्द करने लग गई है और इधर स्वेल हो गया। पर क्या करूँ, बिना लिखे मेरे से याद नहीं होता। अब मैं जा रही हूँ चाय पीने, तो भी थक गई मैं पढ़ के। फेवरेट शॉप, क्योंकि इनको 3 महीने बाद में पता है मुझे चीनी चारा चाय चाहिए, तो उन्होंने बिना बोले बिना चीनी की चाय बना के दे दी। और आज भी सिर्फ मैं पराठा लेकर आई हूँ और जो मिर्ची का अचार है उसके साथ खाऊंगी। पता नहीं, बाहर सब्ज़ी नहीं मिलती मुझे, एक ही सब्ज़ी मिलती है सारी दुकानों पे, वो मिक्स वेज, मतलब मिक्स, मतलब उसमें पता नहीं आलू होता है, गाजर होता है, क्या होता है, ऐसी होती है वो। मुझे वो नहीं खानी और सब्ज़ी नहीं मिल रही, मैं बना नहीं सकती। तो जो लोग मीरपुर चौथा में रहते हैं वो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कर दो कि वेजिटेरियन सब्ज़ी कहाँ मिलेगी, क्योंकि मेरे पास अब ऑप्शन नहीं बचे हैं। और वरना मुझे आगे वाले दिनों में भी पराठा और साथ में मिर्ची का अचार खाना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। यार वैरायटी तो होनी चाहिए ना खाने में। प्लीज़ कमेंट में ये मत बोलना कि नॉनवेज खाना स्टार्ट कर दो, मैं नहीं करने वाली, वो मैंने छोड़ दिया है 3-4 साल पहले। और मेरे पे भड़कना मत कि सब्जियाँ मिलती है तुमको ढूंढने नहीं आती, तुमने देखी नहीं, मुझे नहीं मिल रही तभी मैं पूछ रही हूँ। तो प्लीज़ बता दो। मैं थक गई। चलो बैक टू स्टडी। तो आज मैं अलग तरीके से खाऊंगी, ये मैंने बीच में अचार रख दी है। अब मैं पराठे को रोल कर दूंगी और फिर रोल करके फिर खाऊंगी, मतलब ऐसे 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 ये अचार आ जाएंगे बीच में। ये मैंने पीछे वाले में पहले ही रख दी और ये खा लो ऐसे ही, ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे है। पता है क्या हुआ, रात को ये लोग ओटी से आए हो गए जूनियर्स मेरे, तो बहुत एक्साइटेड थे। तो 1 बजे रात को मेरी आँख खुल गई, फिर मैं पढ़ने बैठ गई, फिर मैं लेट सोई, उसके बाद अब 7 बजे फिर उठ गई। तो अब मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ क्योंकि भूख लग गई अब। वैसे तो आज मैं सारा दिन पढ़ूंगी, पर अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो मैं बताती हूँ। मेरी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए ना।
मुझे लग रहा है पता नहीं कब से नहीं सोई हूँ। तो मैंने आज डिम ऑर्डर करे, डिम और साथ में दाल। अब पता नहीं मुझे समझ में आई या नहीं, मैंने कहा डिमर साथे दाल। भैया इतना वैसे मैंने एक साथ मांगा था पर अलग अलग दे दिया, अब अलग अलग पे करना पड़ेगा मुझे, पर कोई बात नहीं। आज मैं सारा दिन पढ़ने वाली हूँ, आज सारा दिन मेरा पढ़ाई पे जाएगा, शायद अगले 2 दिन भी यही जाएगी। बेयर विद मी। तो गाइस, मेरे फ्रेंड्स ने, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि एग्ज़ाम के टाइम पे वीडियोस मत बना, व्लॉग छोड़ दे। पर पता है बात क्या है, हर टाइम तो मैं पढ़ती नहीं हूँ, हर 1 घंटे के बाद ब्रेक लेना होता है ना। पहले क्या होता था, पहले मैंडी होती थी तो मैंडी के साथ मस्ती कर ली, छेड़खानी कर ली, ब्रेक टाइम में मूड फ्रेश हो जाता था। और अभी कोई नहीं है, कोई नहीं है मतलब जो मेरे बैचमेट्स थे, जो मतलब अभी जिनकी सप्ली है ये मेरे साथ, वो लोग बाहर फ्लैट में रहना स्टार्ट हो गए हैं, तो इकलौती मैं ही हूँ अभी हॉस्टल में, तो कोई है नहीं जिसके साथ ब्रेक के टाइम पे बात कर सकूँ। और हर टाइम तो कॉल मैं कर नहीं सकती किसी को भी, है ना। तो मैं बस अपना फ़ोन उठा लेती हूँ उस टाइम और वीडियो बनाने लग जाती हूँ कि हाँ कोई है कोई है बात करने के लिए, मतलब मेरा मूड फ्रेश हो जाता है कि हाँ, मैं कैसे समझाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। पर व्लॉग में मेरी पढ़ाई पे अफेक्ट नहीं कर रहा है, मैं मैं सिर्फ 1 मिनट दिखाती हूँ। पीछे मेरा बेड है, ये जूनियर्स का बेड है, वो क्लास गए हुए हैं, ये भी किसी जूनियर का है, और ये पूरा रूम खाली पड़ा देखा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही रहता है, इस वजह से मैं व्लॉग बना लेती हूँ कि मेरा मूड भी अच्छा होगा। और मुझे पता है कि बाद में आप लोग रिप्लाई करोगे, मुझे रिप्लाई पढ़ के बहुत अच्छा फील होता है, अपना अपनापन लगता है कि हाँ यार कोई है मेरी बात सुनने के लिए, मेरे साथ है लोग, तो बस इसलिए। तो गाइस, मैंने सारा सिलेबस ख़त्म कर लिया है और परसों मेरा एग्ज़ाम है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। परसों मतलब 6 तारीख को। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और प्लीज़ दुआ में याद रखना।